तो बहुत याद आओगी तुम चांदनी। विलेपाले शमशान घाट जो है शव यात्रा पहुंच चुकी है और बड़ी संख्या में जो है श्रीदेवी के फैन, श्रीदेवी के परिवार वाले, वहां पर तमाम लोग मौजूद है। और न्यूज़ नेशन आपको इस आखिरी सफर की हर तस्वीर दिखा रहा है लगातार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर कुछ ही देर में अंतिम संस्कार श्रीदेवी का किया जाएगा। जन सैलाब अलग अलग तस्वीरों के जरिए न्यूज़ नेशन आपको लगातार दिखा रहा है। तो राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी को आखिरी विदाई दी जाएगी। कुछ देर के बाद ये अंतिम संस्कार जो है कर दिया जाएगा। तो श्रीदेवी की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा है। लोग बाहर से पहुंचे हैं, तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज पहुंची हैं अपनी पसंदीदा अदाकारा को आखिरी बार देखने के लिए, आखिरी बार अपनी यादों में कैद करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शाहरुख खान पहुंचे हैं श्रीदेवी कि इस आखिरी जो यात्रा है उसका हिस्सा बनने के लिए। और अब से कुछ देर के बाद जो है अंतिम संस्कार श्रीदेवी का किया जाएगा। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आम और क्या ख़ास। जिसको जब मौका मिला यहाँ पर पहुँचा, अपनी पसंदीदा अदाकारा को अपनी। तो न्यूज़ नेशन आपको हर पल की तस्वीरें दिखा रहा है। विले पार्ले सेवा समाज की तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा मजमा उमड़ा था सड़कों पर। तमाम लोग जो हैं इस आखिरी सफ़र का हिस्सा बनते नजर आए थे। तो पूरी की पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी मुंबई में मौजूद थी। बाहर से भी तमाम जो लोग हैं दक्षिण भारत से, वो श्रीदेवी को आखिरी मर्तबा देखना चाहते थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे। और अब से कुछ देर के बाद जो विले पार्ले सेवा समाज है वहाँ पर पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी महानायिका श्रीदेवी। उनकी शख्सियत, उनकी अदाकारी, उनका व्यक्तित्व हर किसी के जहन में ढेरों यादों के साथ यहाँ पर मौजूद है। और उन यादों को समेट कर हर कोई जो है यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन फिर भी मंजिलें बदल जाती हैं, कारवां बदल जाता है। न श्रीदेवी रहेंगी, लेकिन चाहने वाले जो हैं उनके ताउम्र उनको अपने दिलों में यूं ही सजो कर रखेंगे। पिनाज त्यागी हमारे साथ लगातार, हमारी संवाददाता मुंबई से मौजूद है। पिनाज, एक एरा था जिसमें श्रीदेवी की अलग अलग फिल्मों के ज़रिए, ख़ासतौर पर चांदनी के ज़रिए लोग उनको पसंद किया करते थे। बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी यहाँ पर किरदार हैं। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है इस चांदनी को एक मॉम के तौर पर भी देखती है। एक बहुत बड़ा संदेश उस फिल्म के ज़रिए श्रीदेवी अपने चाहने वालों को, आने वाली पीढ़ी को दे के गई है। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश इंग्लिश के ज़रिए भी, मॉम के ज़रिए भी देने की कोशिश जो है यहाँ पर श्रीदेवी ने की। और इसीलिए आपको बता दूं कि प्रोड्यूसर्स में तो होड़ लगी हुई थी उनको साइन करने की, लेकिन श्रीदेवी जो है सिर्फ उनका कहना था कि वो उन्हीं स्क्रिप्ट पर काम करना चाहती हैं जिनमें कोई संदेश हो। क्योंकि उन्होंने फिल्मों तो ताउम्र बहुत की हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा करना चाहती हैं कि जिसमें कोई संदेश छिपा हो आने वाली पीढ़ी के लिए, या फिर कोई चैलेंज हो। आपको बता दें कि मॉम फिल्म के दौरान मैं आपको श्रीदेवी के एक शख्सियत से रूबरू कराना चाहूँगी कि मॉम फिल्म के दौरान जब उनका इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया कि मॉम में जो वो किरदार निभा रही हैं, किस तरह से वो पब में चली जाती हैं और वहाँ पर कितनी एग्रेसिव मॉम के तौर पर नज़र आती हैं। तो क्या निजी ज़िंदगी में भी वो वैसी ही माँ हैं? क्या वो खुशी और जाह्नवी के लिए भी इसी तरह से प्रोटेक्टिव हैं? तो आपको हैरानी होगी निधि ये सुनकर। उनका कहना था कि इस वक्त मौजूदा दौर में, मौजूदा कल्चर में मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अपने बच्चों के पीछे बिल्कुल पड़ी रहूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ और बहुत ही प्रोटेक्टिव माँ हूँ। तो जब खुशी और जाह्नवी पार्टी करने के लिए जाते हैं तो वो बाहर गाड़ी में, उन्होंने खुद ये कैमरे के सामने एक इंटरव्यू में बात कबूली कि वो बाहर गाड़ी में खड़ी रहती थी जब तक कि जाह्नवी और खुशी जो हैं बाहर नहीं आ जाते थे। तो सोच कर देखिए कि एक अदाकारा के लिए, एक माँ के तौर पर वो कितनी डेडिकेटेड थी। उनके घर में कितने नौकर चाकर होंगे, न जाने कितने जाने वाले लोग होंगे, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए वो बच्चों को फ्रीडम देना चाहती थी, लेकिन साथ ही सुरक्षा भी देना चाहती थी इस बदलते दौर में। तो बाहर गाड़ी में वो कहती थी कि मैं घंटों इंतज़ार किया करती थी ताकि जाह्नवी और खुशी की आज़ादी पर भी रोक ना लगे, लेकिन मेरी बच्चियाँ सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और जब तक जाह्नवी बड़ी नहीं हो गई तब तक उन्होंने ये करना नहीं छोड़ा। तो आप सोच के देखिए कि कितनी एक सादगी भरी हुई एक ऐसी माँ छिपी हुई थी श्रीदेवी के अंदर, जो हम सबके घर में इर्द गिर्द हमें नज़र आ जाएंगी अपनी माँ के तौर पर, जो डरती भी है, अपने बच्चों की कामयाबी भी चाहती है, उन्हें हर मुश्किल से बचा के रखना चाहती है। और एक माँ की तरह से वो बिल्कुल ध्यान रखती थी कि उनके बच्चे कब क्या खा रहे हैं। बताया जाता है उनके बारे में कि वो सेट
सेट्स पर भी अपने परिवार के प्रति उनकी ये डेडिकेशन थी कि उन्होंने न सिर्फ बोनी कपूर से शादी करने के बाद अपने बच्चों के होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था, फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, बल्कि जब उनके बच्चे बड़े होकर उन्होंने इंग्लिश से फिल्मों में वापसी की तब भी बताया जाता है कि सेट पर वो लगातार बीच बीच में फ़ोन करके जाह्नवी, खुशी को, बोनी कपूर को ये चेक करती रहा करती थी कि सब कुछ ठीक है ना, घर पे उन्होंने टाइम से खाना खाया, वो अपनी ट्यूशन्स पे गई, क्या पहना। ये जो उनके सेट के करीबी लोग हैं वो बताते हैं। एक इंटरव्यू में रवि किशन ने ये भी कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब उन्होंने देखा कि बोनी कपूर के फ़ोन पर श्रीदेवी का फ़ोन आया तो जान के नाम से उनका नाम जो है श्रीदेवी का उन्होंने नंबर जो है सेव किया हुआ था। तो दोनों के बीच की मोहब्बत जो है वो भी अपने आप में दुनिया के लिए एक बानगी है, एक मिसाल है। और आज जब हमने इसीलिए श्रीदेवी का जो डेडिकेशन है, समर्पण है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चे, अपने पति के प्रति, जहां उनका ऑरा, उनका ग्लैमर, उनका शोबिज़ से नाता, सब कुछ जो है वो कहीं पीछे छूट जाता है, वो नज़र आती हैं। तो एक बिल्कुल हमारे घरों में हमारी माँ जो एक निश्चल भाव से अपने परिवार की बेहतरी के लिए काम करती हुई पत्नी है, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाती हुई अपने घर को सुंदर बनाने के लिए एक अर्धांगिनी है, जो एक माँ है जो अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित है, वो चेहरा श्रीदेवी का नज़र आता था। और आज जब मैं श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन करने के लिए गई तो वहाँ पर यकीन मानिए कि अंदर जाके बहुत मन भारी हो गया। जब बोनी कपूर की शक्ल को देखा, उनके लिए एक पत्नी को नहीं खोया उन्होंने एक अर्धांगिनी को नहीं खोया, बल्कि उन्होंने अपनी मोहब्बत को खोया है। और ये उनके चेहरे पर साफ देखा जा रहा था, भाव शून्य थे वो, लग रहा था रो रो के भी अब आंसू भी ख़त्म हो गए हैं। जाह्नवी और खुशी जो हैं उन्हें सब ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 18 साल 14-15 साल ये क्या उम्र होती है अपनी माँ से अलग हो जाने की। बच्चों को पता भी नहीं है कि जिस माँ के साथ वो शादी में हंस खेल रहे थे। श्रीदेवी इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहती थी, अपने बच्चों के साथ हर छोटे छोटे मूवमेंट जो है वो डाला करती थी और उनके बच्चे नाराज़ हो जाते थे, जैसे हम अपनी मम्मियों से नाराज़ हो जाते हैं फेसबुक पे जब हमारी मम्मी कोई भी हमारी फ़ोटो डाल देती हैं। तो कई बार इस तरह की कॉन्वर्सेशन भी इंस्टाग्राम पे जाह्नवी और श्रीदेवी के बीच में नजर आई, जहाँ पे वो दोनों जो हैं कई बार इस बात को लेकर उनकी तलखी जो है दिखती थी, नाराज़गी जो है जाह्नवी की दिखती थी। लेकिन किस तरह से श्रीदेवी अपने बच्चों के साथ लगातार अपने मूवमेंट्स, अपने पति के साथ हर मूवमेंट जो है वो अपने फैंस के साथ शेयर किया करती थी। इंट्रोवर्ट थी लेकिन सोशल मीडिया पर उतनी ही एक्टिव थी। और ये जो तमाम उनके शख्सियत के दूसरे पहलू हैं आज उनके परिवार की आंखों में नजर आ रहे थे। अनिल कपूर ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने सिर्फ अपनी भाभी को नहीं खोया है, अपने परिवार के एक सदस्य को नहीं खोया, एक अच्छे दोस्त को खो दिया है, क्योंकि दोनों की जोड़ी जो है फिल्मों में बहुत पसंद की जाती थी। तो उनके लिए एक दोस्त थी, एक को स्टार थी और घर की सदस्य तो थी ही। और आज जो सबसे स्ट्रॉन्ग तस्वीर मैं कहूँ जो आज इस पूरे वक्त में मुझे देखने को मिली है, मैं आपको बताना चाहूँगी, वो तस्वीर थी अर्जुन कपूर की श्रीदेवी के पार्थिव शरीर के साथ खड़े हुए अपने पिता को ढांढस बंधाते हुए, अपनी बहनों के साथ। अर्जुन कपूर जिस तरह से दुबई पहुंचे तमाम कड़वाहट को बुलाते हुए, जिस तरह से अभी उनके शव के साथ अर्जुन कपूर, अनिल कपूर और हर्षवर्धन कपूर जो हैं वो नज़र आ रहे थे, तो लगता है श्रीदेवी ने जाते जाते उस कड़वाहट को भी धो दिया जिसका मलाल शायद उन्हें ताउम्र था। बिल्कुल पनाज, श्रीदेवी बतौर महान अदाकारा, श्रीदेवी बतौर एक उम्दा माँ, श्रीदेवी बतौर एक पत्नी, जिस किरदार को जिया दिल से जिया, जिस किरदार को जिया शिद्दत से जिया और अपने फैंस के प्रति वो जो संदेश छोड़ गई हैं। आप देख सकते हैं भीड़, आप देख सकते हैं लगातार कोशिश जारी है उस भीड़ पर काबू पाने के लिए। अलग अलग टुकड़ियों को पुलिस के यहाँ पर तैनात किया गया है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, लेकिन लोग काबू में नहीं आ रहे हैं। सिनेमा की इस देवी को अंतिम मर्तबा देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। लगातार ये कारवां जो था बढ़ रहा था और लोगों की भीड़ उसी के साथ बढ़ती जा रही थी। पनाज, आप कमिटमेंट का जिक्र कर रही थी श्रीदेवी का, डिवोटेडनेस का जिक्र हमने किया, डेडिकेशन का जिक्र हमने किया। मॉम फिल्म जो कि बोनी कपूर ने प्रोड्यूस भी की थी, उसके दौरान हमें ध्यान है कि श्रीदेवी की तरफ से कहा गया था कि बहुत कम ऐसा होता है इस फिल्म के दौरान कि मैं अपने पति से मिल पाती हूँ। चूँकि मैं इस फिल्म में अदाकारा हूँ और बोनी कपूर बतौर प्रोड्यूसर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी मुलाकात नहीं होती है, सिर्फ सुबह की गुड मॉर्निंग और शाम की गुड इवनिंग होती है। तो ये एक डेडिकेशन थी अपने काम के प्रति कि जब काम करूंगी तो उसको जीऊंगी, जब बतौर पत्नी और बतौर माँ घर पर होंगी तो उस किरदार को निभाऊंगी शिद्दत से। बिल्कुल, आपको बताऊं कि एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को उन्होंने आज से कुछ साल पहले एक इंटरव्यू दिया था और वो पूरा बड़ा इंटरव्यू था। और उस इंटरनेशनल मीडिया हाउस के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि 4 साल की उम्र में उन्होंने कदम रखा था फिल्मी पर्दे पर, तो कैसा उनका अनुभव रहा, जब उनसे पूछे गए सवाल, तो श्रीदेवी ने एक सवाल के जवाब में निधि कहा कि जब वो आती थी स्कूल से तो वो खेलना चाहती थी, वो झूला झूलना चाहती थी,
अपने आसपास के घर के बच्चों को देखकर वो मन महसूस के रह जाती थी कि मैं क्यों नहीं जा सकती। उनकी माँ उन्हें समझाती थी कि देखो तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें इसके लिए तैयारी करनी है, डायलॉग्स रिहर्स करने हैं, तुम्हें डांस रिहर्स करना है। तो ऐसे में श्रीदेवी जो हैं वो बताती हैं कि ठीक है, उन्हें एक पल के लिए बुरा लगता था, लेकिन उनको ये भी मालूम था कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। बहुत बचपन से ही वो समझ गई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें एक सेकंड के लिए बुरा लगता था, लेकिन फिर वो उतनी ही डेडिकेशन के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ, बिना किसी तरह की जिद किए हुए वो अपने काम में जुट जाया करती थी। तो किस तरह का डेडिकेशन उनका है, किस तरह की उनकी पर्सनालिटी में ये जो कमिटमेंट है वो नज़र आता है कि आप देखिए कि हर चीज़ को लेकर वो कितनी प्रतिबद्ध रही हैं, ये लगातार समझ में आता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों का भी जिक्र किया कि किस तरह से अपनी फिल्मों के कैरेक्टर्स में हमेशा उन्होंने डूब जाना चाहा, और उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट टेक में ही अपने टेक्स को ओके करती हूँ, क्योंकि उसके बाद उनका कहना था कि जो दूसरा टेक होता है वो मैकेनिकल होता है, वो दिल से नहीं आता है। तो आप उनके कमिटमेंट लेवल्स को देखिए, और जहाँ तक श्रीदेवी की बात है तो आप ये सोच के देखिए कि किस तरह की तेज़ दिमाग वाली शख्सियत रही होंगी कि आपके लिए एक भाषा पर पकड़ पाना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो 4 अलग अलग भाषाओं में दक्षिण भारत की उनमें वो काम कर चुकी थी। हिंदी की फिल्मों में उन्होंने काम किया है और बेहतरीन ढंग से जहाँ भी काम किया है उनके काम को न सिर्फ सराहाया गया है, क्रिटिकली अक्लेम किया गया। आप लम्हे फिल्म को देख लीजिए, अपने वक्त से बहुत आगे की फिल्म थी, बहुत पहले की फिल्म थी, जिसे न श्रीदेवी ने सिर्फ स्वीकार किया बल्कि शिद्दत से उस किरदार को बिना डरे निभाया कि समाज में उनकी क्या इमेज बनती है। फिर आप ज़रा सोच के देखिए कि लम्हे फिल्म के दौरान ही यशराज जी ने अपने एक ब्लॉग में लिखा था, कहीं पर इंटरव्यू में उन्होंने लिखा था कि लम्हे फिल्म के दौरान श्रीदेवी जो हैं उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और ये कहकर श्रीदेवी को वापस भेजा जाता है। उसका शूट चल रहा था कि भाई आप जो हैं, आपके पिता बहुत, उनकी हालत नाजुक है, आप हिंदुस्तान लौट जाइए। वो जाती हैं और उसके बाद 16 या 17 दिन बाद वापस लौटती हैं, और उसके बाद पूछा जाता है उनसे कि क्या आप स्थिति में हैं कि आप काम कर पाएँ, आप शारीरिक मानसिक तौर पर क्या काम कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि एक्टिंग करना मेरा काम है और मैं इसी के लिए वापस लौटी हूँ, और आपको कोई शिकायत नहीं होगी, मेरे निजी दुख का आपके काम पर कोई असर नहीं आएगा। इत्तेफाक देखिए, विडंबना कहिए कि जो पहला शॉट उन्हें करना था, जिसमें एक हंसी मजाक का शॉट था, एक लाइटर शॉट था, जिसमें उन्हें वहीदा रहमान के साथ वहाँ पर एक शॉट देना था जिसमें उन्हें हंसना था, कॉमेडी सीन था वो बताया जाता है। और जब झिझक रहे थे सेट पर तमाम लोग के एक दुखद क्षण से निकलकर इस तरह के सीन को देना, न सिर्फ श्रीदेवी ने वो सीन पूरी शिद्दत से निभाया बल्कि उसमें कई इम्प्रोवाइजेशन भी किए। तो आप सोच के देखिए कि दिमागी तौर पर कितनी मजबूत होंगी वो, इमोशनल तौर पर कितनी मजबूत होंगी श्रीदेवी, कि उन्होंने कितने बेहतरीन ढंग से अपनी कमिटमेंट को, अपने काम को निभाया, और जो बॉलीवुड में कहा जाता है शो मस्ट गो ऑन जी, उस परंपरा को उन्होंने कायम रखा है। और पिनाज़, क्या ये जानकारी कुछ मिल पा रही है कि कितना वक्त और लगेगा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू करने में? जी अनुराग, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अंदर से जो हमें खबरें मिल रही हैं कि अभी जो है मंत्रोच्चारण और जो तमाम विधि होती हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है, और वहाँ पर एक पोडियम जो है वो लेकर अभी कुछ ही देर पहले गए थे अंदर, क्योंकि शायद हो सकता है कि उससे कुछ लोगों को ऊपर चढ़ने में प्लेटफॉर्म पर दिक्कत आ रही थी। तो एक पोडियम जो है वो यहाँ पर हमने स्टेयर्स का वो देखा था जिसको लेकर गए थे। अभी सुनील शेट्टी जो हैं वो यहाँ पर भीतर गए हैं, तो हो सकता है कि शायद कुछ और करीबी लोगों का इंतज़ार हो, और अब बिल्कुल आखिरी वक्त हैं और कई बार तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने में जो है थोड़ा वक्त लगता है। कई बार आप अपने निकट के करीबी लोगों का इंतजार करते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक है, बहुत सारे ऐसा लोग जो हमें अंदर से यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो अंदर होने चाहिए थे वो अंदर नहीं हो पाए हैं, और जिस वजह से अभी शायद भीतर उनके पार्थिव शरीर को जो है अभी मुखाग्नि नहीं दी गई है, रोका हुआ है कि जो लोग उनके आखिरी दर्शन नहीं कर पाए हैं, जो करीबी लोग हैं, वो उन्हें वो मौका जो है वो मिले। तो अभी थोड़ा वक्त अभी और लग रहा है यहाँ पर कुछ और। बिल्कुल, लेकिन जो पार्थिव शरीर है श्रीदेवी का वो शमशान घाट के अंदर जा चुका है, लेकिन बाहर जो बड़ी संख्या में फैंस मौजूद हैं उनको किस तरीके से व्यवस्थित कर रही है? दिखाना चाहूँगी, बिल्कुल आपको मैं दिखाना चाहूँगी किस तरह से फैंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक ह्यूमन चेन जो है यहाँ पर डबल लेयर जो है वो बनाई गई है, जिसमें प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग हैं, प्लस उसके बाद जो है पुलिस की भी एक पूरी की पूरी चेन है यहाँ पर नज़र आ रही है।
और इन सब के बीच में आप देखिए कि किस तरह से सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं और अब एक और कार यहाँ पर अंदर आ रही है। वो किसकी कार है अभी हम ये नहीं पता लगा पाए हैं, क्योंकि यहाँ पुलिसकर्मियों के बीच में, फैंस के हुजूम के बीच में ये देख पाना जो है वो बहुत मुश्किल है यहाँ पर कि अभी भीतर जो है वो कौन दाखिल हो रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं देखने की आखिर कौन है, लेकिन आप देखिए कि जैसा कि मैं कह रही थी कि यहाँ पर दिक्कत यही है कि लोग जो हैं यहाँ पर परेशानी वही है कि पुलिस के लिए लोगों को मेंटेन करना, फैंस को अंदर जाने से रोकना और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं उनको अश्योर जो है वो करना। बिल्कुल, ये यकीनन एक बड़ी चुनौती है मुंबई पुलिस मुझे लग रहा है अनुराग जी कहें। बिल्कुल, और कुछ लोगों का इंतजार हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर यशराज फिल्म्स के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इस पूरे प्रक्रिया को जो है अंजाम दे रहे थे, यहाँ पर सामने मुझे नज़र आ रहे हैं वही तमाम चेहरे, और वो शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखिए कि चेहरे जो हैं लगातार किसी को ढूंढ रहे हैं। अब ये किसका इंतज़ार कर रहे हैं नहीं पता है। लग रहा है कि शायद जो अंतिम संस्कार है उसमें जो देरी हो रही है उसके पीछे कोई वजह है कि किसी शख्सियत का या परिवार के किसी करीबी का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। यहाँ पर ये जिम्मेदारी क्योंकि रानी मुखर्जी ने अपने कंधों पर ली थी कि किस तरह से जो पूरी की पूरी जो ये उनकी शव यात्रा है और जो अंतिम संस्कार है, कपूर खानदान को किसी भी तरह की इस शोकाकुल घड़ी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखते हुए उन्होंने यशराज फिल्म्स के कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उनको यहाँ पर लगाया है। उसके अपने जो सीनियर अधिकारी हैं उनको ये काम सौंपा गया है। मैं आपको बता दूं, जूनियर लेवल के अधिकारी नहीं, सीनियर। और श्रीदेवी खुद पार्थिव शरीर के साथ, श्रीदेवी के पार्थिव शरीर के साथ खुद रानी मुखर्जी जो हैं वहाँ पर खड़ी हुई लगातार नज़र आ रही थी, मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पर जिस तरह से आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि शायद जो हम समझ पा रहे हैं तस्वीरों को देखकर, जिस तरह से पुलिस अभी भी और ज़्यादा पुलिस बल जो है वो बढ़ा दिया गया है और तमाम कोऑर्डिनेटर्स बाहर निकल कर आ गए हैं, तो और वो फ़ोन पे हैं लगातार। तो जो हम कुछ समझ पा रहे हैं उसके मुताबिक शायद ये मुमकिन हो कि परिवार के किसी करीबी सदस्य का जो है वो इंतज़ार हो रहा है। बाकी ट्रैफिक है फिनाज, क्या उसको अब कंटिन्यू किया गया है, क्या उसको खोल दिया गया है? क्योंकि रेजिडेंशियल इलाका है, बाकी तमाम लोगों को भी खासी दिक्कतें हो रही होंगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, उनके लिए बैक रूट जो है वो खोला हुआ है। बीच में जो सामने वाली रोड है उस पर ट्रैफिक की आवाजाही हो रही है, लेकिन ये जो रोड है इस पर ट्रैफिक की आवाजाही, जहाँ पर ये जो वेलेपार्ले का जहाँ पर शमशान घाट रोड जिस साइड पर है वहाँ पर दिक्कत तो हो रही है। वहाँ पर अभी ट्रैफिक की आवाजाही नहीं है क्योंकि सड़क ही है, ये बिल्कुल सड़क से ही सटा हुआ शमशान का गेट है। तो ऐसे में मीडिया के लिए जो है फुटपाथ का जो इलाका होता है वहाँ पर मीडिया के लिए जो है पैसेज क्रिएट किया गया है, पुलिस बल है, फैंस हैं। तो ऐसे में लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप इस रोड को जितना हो सके, मुमकिन हो सके ना लें, और इस रोड पर तो ट्रैफिक की जो आवाजाही है बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच पिनाज किस तरीके से आप इस पहलू को भी देखते हैं कि श्रीदेवी लेडी सुपरस्टार के तौर पर 80 और 90 के दशक में छाई रही, लेकिन आज भी हजारों की संख्या में जिस तरीके से फैंस वहां मौजूद हैं, लोकप्रियता आज भी कायम। बिल्कुल अनुराग, आप खुद ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए कि आज भी जब हमारे घरों में शादी होती है तो आपको चांदनी का मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहर, वो गाना आज भी, या मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, वो गाना आज भी बजता हुआ नजर आएगा। और श्रीदेवी ही उस गुलाबी लहंगे में जो है अपनी चूड़ियों को खनकाती हुई आपके जहन में वो तस्वीर उभरेगी, भले ही आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। तो आप सोच के देखिए कि वो कनेक्ट जो है उनकी आंखों से, उनकी भाव भंगिमा से, उनकी अदाकारी से वो एकदम बनता है। फिर आपको चालबाज नजर आती है, फिर आपको अंजू मंजू नजर आती हैं, आपको हवा हवाई नजर आती है आपके पास। लेकिन इस वक्त समय है इस वक्त की बड़ी खबरों का। विलेपार्ले शमशान पहुंची श्रीदेवी की शव यात्रा, तिरंगे में लपेटा गया पार्थिव शरीर, श्रीदेवी को दिया गया राजकीय सम्मान। श्रीदेवी की आखिरी विदाई में उमड़ा जनसैलाब, आखिरी दर्शन को उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। श्रीदेवी की आखिरी झलक पाने के लिए उमड़े बॉलीवुड के सितारे, श्रद्धांजलि देते वक्त सितारों की आंखें हुई नम। श्रीदेवी की सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने किया ऐलान, मुंबई की ग्रीन एकर्स सोसाइटी में नहीं मनाई जाएगी होली। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी पर कथित हमले के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, मनीष सिसोदिया ने लगाया एलजी पर आरोप, कहा आईएएस लॉबी का समर्थन कर रहे हैं एलजी।
तो श्रीदेवी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। श्रीदेवी की जो शव यात्रा है वो विले पार्ले के शमशान घाट पहुंच चुकी है अब से कुछ देर पहले, और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होनी है। लेकिन जैसा हमारे तमाम सहयोगी हमें बता रहे हैं कि कपूर परिवार इंतजार कर रहा है कुछ और करीबियों के शमशान घाट पहुंचने का, ताकि वो श्रीदेवी के आखिरी दर्शन कर सकें और उस आखिरी दर्शन के बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। हालांकि समय तय किया गया था 3:30 बजे का श्रीदेवी के अंतिम संस्कार का, लेकिन जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में फैंस मौजूद थे अंतिम विदाई के लिए, जो देरी है पार्थिव शरीर के शमशान घाट पहुंचने में वो काफ़ी हुई, तकरीबन 1 घंटे की। और उसके बाद जब अब से कुछ देर पहले श्रीदेवी का पार्थिव शरीर शमशान घाट पहुंचा है तो इंतज़ार है उन करीबियों का जो श्रीदेवी के आखिरी दर्शन नहीं कर सके हैं। सुरक्षा बढ़ाई गई है शमशान घाट और उसके आसपास के क्षेत्र में। ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या बन रही है, मुंबई पुलिस के सामने यकीनन एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर रुख करते हैं पिनाज त्यागी का। पिनाज, आप बात कर रही थी श्रीदेवी की लोकप्रियता की जो 80 और 90 के दशक से 2018 तक लगातार दिख रही है, आखिरी सफ़र में भी। बिल्कुल अनुराग, इसके साथ ही मैं अपडेट आपको देना चाहूँगी, जैसे कि आप कह रहे थे, अभी आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ कि शायद इंतज़ार हो रहा है कुछ और परिवार के करीबी लोगों का, बॉलीवुड के उनके दोस्तों का जो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं और जो यहाँ पर उनके इस अंतिम यात्रा में, इस अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं। तो ऋषि कपूर अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं, तो शायद हो रहा है यहाँ पर कुछ और बॉलीवुड के जो ऐसे अभिनेता जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। शाहरुख खान भीतर हैं ही, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, प्रसून जोशी, दिया मिर्ज़ा, आफ्ताब शिवदासानी, तमाम लोग जो हैं वो भीतर हैं। लेकिन लग रहा है कि शायद अभी किसी का इंतज़ार हो रहा है और इसी वजह से अंदर की पूरी प्रक्रिया में भी दिक्कत हो रही है। और कुछ लोग वो कौन हैं, हम लगातार PR एजेंसी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों लग रहा है इतना वक्त, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब ये परिवार के कुछ लोग आए हैं, दक्षिण भारत से ये कुछ लोग जो हैं वो आए हैं, जो श्रीदेवी के परिवार से बताए जा रहे हैं, उनके मैटरनल साइड से बताए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये अंदर दाखिल होना शुरू हो रहे हैं। और अनुराग, एक बार फिर से लौटते हैं, ये तस्वीरें लगातार आने जाने वालों की आप देखते रहेंगे, जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेगा मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी। लेकिन एक बार फिर से इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से श्रीदेवी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही हर दिल अजीज़ हैं। आखिर क्यों सबको उनमें इतनी दिलचस्पी है, भले ही वो आज के दौर के बच्चे क्यों ना हों। उसकी वजह आप देखिए, मिस्टर इंडिया में देखिए उनका एक अलग किरदार जो है रिपोर्टर का, और किस तरह से वो अलग से गुस्सैल नज़र आती हैं, तो कभी हवा हवाई बन जाती हैं, कभी चार्ली चैपलिन बन जाती हैं, तो कभी लम्हे की वो प्रोग्रेसिव सोच वाली वो पूरी की पूरी उनकी सोच जो है वो नज़र आती है। हिम्मत वाला में जितेंद्र के साथ किस तरह से ताथैया करती हुई नज़र आती हैं। तो अलग अलग तरह से उनके जो अंदाज हैं वो लगातार देखने को मिले हैं। और उन्होंने नागिन के तौर पर भी अगर लोगों के जहन में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। जब भी आप नागिन की बात करेंगे तो आपको श्रीदेवी उस नागिन की पोशाक में नज़र आ जाएंगी। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, वो गाना अपने आप जहन में, जैसे ही आप नागिन का शब्द कहते हैं वो जहन में सबसे पहले आता है। तो जो छाप छोड़ी जाती है, कोई भी कैरेक्टर आप पे इस कदर छाप छोड़ता है तो कहीं ना कहीं उस अदाकारा में, उस रोल में और उसके उस रोल को डिलीवर करने में इतना दमखम रहेगा कि हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं, लोगों के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब भी शादियों में गाना बजना है तो डोली एक बार फिर से कहारे जो है रखेंगे। और यहाँ पर अभी कुछ और सेलिब्रिटीज़ जो हैं आ रहे हैं। अनुराग, मैं आपको देख के बताना चाहूँगी कि कौन यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोगों का यहाँ इंतज़ार हो रहा है। अभी एक लाल कलर की गाड़ी जो है अंदर जा रही है, हम देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर जो है वो कौन है, आखिर क्यों इंतज़ार हो रहा है। बताया जा रहा है कुछ फाइनेंसर्स जो हैं वो अभी आ रहे हैं बोनी कपूर से, जिनके काफ़ी निजी संबंध हैं। बोनी कपूर जो हैं वो एक प्रोड्यूसर हैं, तो फिर ऐसे में कई प्रोड्यूसर्स, कई ऐसे लोग फिल्म फर्टिनिटी के जो हैं वो यहाँ पर अंदर आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब जब गाड़ियों के लिए कोई बैरिकेड खुलता है तो देखिए लोग जो हैं किस तरह से वो धक्का देते हुए, किस तरह से अपने बल का प्रयोग करते हुए, अपनी ताकत का, अपनी संख्या बल का प्रयोग करते हुए अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। ये आपको तस्वीरों में दिख रहा है। वैभवी मर्चेंट यहाँ पर अभी अंदर जाती हुई हमें नज़र आई थी। तो तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच रहे हैं। पुलिस ने ट्रैफिक जो है पूरी तरह से बाधित
प्रतिबंधित कर दिया है। तो मुंबई में ऑफिस आवर्स अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं, तो आज मुंबई एक तरह से उसकी रफ्तार जो है वो थम सी जाएगी, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी दोनों सड़कें ब्लॉक हैं। इसी रास्ते पे मेट्रो का काम भी चल रहा है। तो लगता है कि अभी अपनी चहेती अदाकारा को, अपनी चांदनी को विदाई देने के लिए जो मुंबई सड़कों पर उतरी है, उसके लिए कुछ परेशानी भी आज मुंबईकर्स को झेलनी पड़ेगी। जैसे ही दफ्तरों की छुट्टी होगी उसके बाद जिस तरीके से आप कह रही हैं कि ये संभावना भी ज़्यादा है कि मुंबई कहीं थम ना जाए जाम के चलते। लेकिन हम श्रीदेवी की लोकप्रियता की बात कर रहे थे, श्रीदेवी की प्रासंगिकता की बात कर रहे थे। ऐसी बहुत कम शख्सियत होती हैं पिनाज जो अपनी आखिरी यात्रा, अपने आखिरी सफ़र को भी तय कर लेती हैं। श्रीदेवी उनमें से एक हैं जिन्होंने तय कर रखा था कि जब भी उनकी सांसें रुकेंगी तो अंतिम विदाई किस तरीके से दी जाए। जी अनुराग, मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से श्रीदेवी ने बताया था कि जब वो उनकी इच्छा थी कि जब भी कभी ऐसा वक्त आए जब उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना हो, उनके जो करीबी लोग हैं, उनके घर के सदस्य, उनसे हमने जो दूर के उनके रिश्तेदार हैं उनसे जब बातचीत की कि आखिर क्या कुछ खास तैयारियां हैं, तो उन्होंने कहा कि तैयारी तो क्या होगी इस शोकाकुल माहौल में, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि सफ़ेद रंग का जो है उनको पसंद था। सफ़ेद पोशाक में वो बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। मनीष मल्होत्रा ने भी जिस तरह से उनको मैक्सिमम डिज़ाइन किया, उनके जो आउटफिट थे वो पेस्टल शेड्स में, हल्के रंगों में या सफ़ेद के ही शेड्स में जो है रखे जाते थे। तो इसीलिए उनको चांदनी की तरह से ही सफ़ेद विदाई जो है अनुराग वो दी गई है। और मैं खुद वहाँ पर सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर उस हॉल में गई जहाँ पर श्रीदेवी का पार्थिव शरीर रखा गया था, और वहाँ पर पूरे हॉल की दीवारों को सफ़ेद, पूरा जो एक का कनात है जो सफ़ेद वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है उससे ढक दिया गया था। सफ़ेद फूल जो हैं वो चारों तरफ नज़र आ रहे थे, और जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने थे उसमें भी सफ़ेद चमेली जो हैं वो रखे गए थे, ऑर्किड, ली, ये तमाम सफ़ेद रंग के जो इम्पोर्टेड फूल उन्हें पसंद हैं वो वहाँ रखे गए थे। और ख़ास तौर से अनुराग कुछ लाल गुलाब भी जो हैं वो वहाँ पर नज़र आ रहे थे। आपको हमारी वो रिपोर्ट देखी होगी हमारे दर्शकों ने, जिसमें हमने उनके घर में जो फूलों को सजाने का पार्टियों के दौरान काम करता था, या जिस फूल वाले से वो गुलदस्ते अपने घर के वास में सजाने के लिए फूल लिया करती थी, हेमंत नाम के उस फ्लारिस्ट ने बताया था कि अपनी डाइनिंग टेबल पे भले ही घर के हर कोने में उन्हें सफ़ेद रंग के फूल जो हैं इंपोर्टेड फूल पसंद थे, लेकिन अपनी डाइनिंग टेबल पे वो लाल गुलाब का गुलदस्ता ज़रूर रखा करती थी। यानी कि जब खाने के लिए पूरा परिवार संग बैठे तो गुलाब सी खूबसूरती जो है उनके रिश्तों में आए। और पिनाज, हमने आपकी रिपोर्ट में देखा कि खाने के वक्त केक भी श्रीदेवी की टेबल पर अक्सर नजर आता था, तब जबकि वो फिटनेस के एक सिंबल के तौर पर नजर आते थे। बिल्कुल सब लोग आलोचना भी करते थे कि श्रीदेवी जो हैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हैं और इस उम्र में किस तरह से वो अपने आप को फिट रखती हैं। कई लोगों ने फिटनेस फ्रीक बुलाते थे, लेकिन उनके लिए शायद ये कहना सही होगा कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने उनके अपार्टमेंट में लोगों से बात की ग्रीन एकर्स में, तो उनका कहना था कि ये कोई भी उन्होंने रोज़ सुबह नियम से, चाहे बारिश हो, कोई भी तरह का मौसम हो, लोग एक्सक्यूज़ बना लेते थे, लेकिन श्रीदेवी हमेशा डेली जिम में वर्कआउट करती थी, वहाँ पर जॉग करने आती थी और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ फ्रीक थी। लेकिन इस सब के बीच भी वो जो है अपनी ख्वाहिशों को नहीं मारती थी। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि सुजैन जहाँ से वो पेस्ट्री खरीदा करती थी जिस लड़की से, उसने बताया कि जैसी ज़िंदगी में थी सादगी पसंद, वैसे ही खाने में भी थी। उनके लिए ख़ास तौर से रेड वेलवेट पेस्ट्री जो है तैयार होती थी, जिसमें किसी भी तरह की ऊपर से जो है सजावट, फॉन्डेंट सजावट नहीं की जाती थी। उनका कहना था कि बस मुझे सादी पेस्ट्री दे दो, उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भी तरह की शेप में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी ये सोचता है कि भाई स्टार हैं तो कुछ बड़ा, कुछ हट के, कुछ ज़्यादा डेकोरेटिव खाएंगे, लेकिन श्रीदेवी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। जितने लोगों से मैंने बातचीत की, जितने लोगों से मैंने जानने की कोशिश की, हर किसी का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि महंगा होगा तो बेहतर होगा या फिर ज़्यादा तामझाम वाला होगा तो बेहतर होगा। बहुत सोबर, बहुत सिंपल। शायद हम और आप जिस तरह की चीज़ों को खरीदने के लिए अपने घर के लिए बाहर निकले, कमोबेश वैसी ही चीज़ें वो खरीदा करती थी। बिल्कुल, लेकिन खाने की चीज़ों को खरीदने के लिए या बाकी तमाम चीज़ों को खरीदने के लिए श्रीदेवी में सादगी नज़र आती है। लेकिन 50 साल तक आप अपने फिल्मी करियर को बनाए रखते हैं, ये इतना आसान नहीं है पिनाज। जाहिर तौर पर आपको वो तमाम कलाकार भी बता रहे होंगे जिनसे आप बात कर रही हैं। बिल्कुल अनुराग, जब हमने तमाम कलाकारों से बात की और मैंने वो तमाम इंटरव्यूज़ जो हैं वो रात भर देखे, जिसमें श्रीदेवी से ये सवाल जो है मुखर तौर पे पूछा गया कि आखिर 50 साल तक कैसे वो सर्वाइव कर सकें, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से डेडिकेशन और डिसिप्लिन जो है वो उनके सबसे ज़्यादा काम आया। उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने सोच लिया कि उन्हें काम करना है तो उसमें उन्होंने अपना 100% दिया। फिर कंट्रोवर्सी से खुद को जितना हो सका दूर रखा, सेट पे कम बोला, रिजर्व रही, बहुत ही
गरिमापूर्ण उनका जो आचरण था वो रहा। और वही जो गरिमापूर्ण आचरण था उनका, कि कंपटीशन जो है वो अपनी जगह है, लेकिन जो गरिमा, जो अपने व्यवहार में उन्होंने जिस तरह की सादगी, जिस तरह की व्यवहार कुशलता उन्होंने पेश की, वो लोगों के जहन में उनके लिए अपने आप ही रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ाती चली गई। आपको मैं बताना चाहूँगी कि इंटरव्यू में देख रही थी, बड़ा दिलचस्प है, जहाँ पर वो खिलखिलाकर बहुत ज़ोर से हंस पड़ती हैं जब उनसे पूछा जाता है कि जब श्रीदेवी के कुछ ऐसे रोमांटिक सीन्स जो हैं वो बड़े पर्दे पे देखे जाते हैं बच्चों द्वारा, तो क्या करती हैं? कहती पहले मैं अपने बच्चों की आंखों के आगे ऐसे हाथ रख लिया करती थी जब भी मेरे इस तरह के कोई सीन्स आते थे। फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये सीन्स नहीं होने चाहिए थे। तो कहती हैं कि ठीक है, फिर मुझे लगा कि मेरी फिल्मों के एक पार्ट था, मेरे काम का पार्ट था। कहती फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, तो उसके बाद मेरी छोटी बेटी मुझे चिढ़ाने के लिए खुद अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिया करती थी कि मम्मी देखो। तो कितनी सहजता से वो अपने बच्चों को भी अपने काम से इंट्रोड्यूस कराती थी। उन्होंने एक और दिलचस्प किस्सा अनुराग बताया कि सदमा फिल्म देखने के बाद उनकी बेटी जो है जानवी, तब बमुश्किल 5-6 साल की रही होगी जब उन्होंने सदमा फिल्म उसने देखी, तो उन्होंने कहा कि मम्मी आप बहुत गंदी हो, आपने फिल्म में आपने अच्छा नहीं किया उन अंकल के साथ। और उसके बाद 3 दिन तक वो उनसे बात नहीं कर रही थी और वो बार बार कह रही थी कि मम्मी आप बहुत गंदी हो। तो वो आप सोच के देखिए कि किस तरह से उन्होंने, बिल्कुल 50 साल तक फिल्मी जगत में बिताना किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी अदाकार के लिए इतना आसान नहीं होता। जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पिनाज। और इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर, वो 3 तस्वीरें हैं उस शमशान घाट की जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। 3:30 बजे श्रीदेवी का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन देरी हुई है क्योंकि बड़ी संख्या में फैंस वहाँ पर मौजूद थे और जो शव शमशान घाट तक पहुंच जाना था 3 बजे, वो नहीं पहुंच सका। और वहीं दूसरी तरफ राजकीय सम्मान दिया गया है। श्रीदेवी को पद्मश्री से सम्मानित थीं, 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था श्रीदेवी ने बतौर कलाकार। राजकीय सम्मान क्यों देते हैं ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। दरअसल में पहले प्रावधान था कि केंद्र सरकार सिफारिश किया करती थी और उसके बाद किसी शख्सियत के निधन पर राजकीय सम्मान दिया जाता था, लेकिन बाद में उसको में बदलाव किया गया। राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर भी जो राजकीय सम्मान है वो देने की प्रक्रिया शुरू की गई। साथ ही साथ जिनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला होता है इस देश में, वो शख्सियत जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई होती है, उनको भी राजकीय सम्मान दिया जाता है अंतिम विदाई के दौरान। और राज्य सरकार सिफारिश करती है और उसके बाद जो पूरा सरकारी अमला है वो इस प्रक्रिया में जुड़ता है और उसके बाद इस तरीके की तमाम शख्सियतों को आखिरी विदाई के दौरान राजकीय सम्मान दिया जाता है। हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिनाज, क्या कुछ अपडेट? हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर अभी भी लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है लगातार बना हुआ है और अभी हमें जो है गन सैल्यूट जो है वो अभी नहीं सुनाई पड़ा है भीतर से। तो अभी लग रहा है कि शायद अभी, जैसे कि आप राजकीय सम्मान का जिक्र कर रहे थे, तो जो गन सैल्यूट जो है उनको दिया जाएगा, उसके लिए हमने मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स को भीतर जाते हुए तो देखा था पूरे अपने उस आधिकारिक ड्रेस कोड में, लेकिन अभी तक वो सुनाई नहीं पड़ा है। तो हम ये अनुमान लगा के चल रहे हैं क्योंकि भीतर से हमें बहुत ज़्यादा कुछ अभी अपडेट नहीं मिल पा रहा है। परिवार के लिए निजी क्षण है, तो ऐसे में न्यूज़ नेशन भी परिवार की निजता का सम्मान रखते हुए किसी भी परिवार के सदस्य को फ़ोन नहीं कर रहा है। भीतर गए हुए लोगों को भी हम लोग फ़ोन नहीं कर रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हम जब तक कोई पीआर खुद आके ब्रीफ नहीं करता है, अभी हम उनको नहीं इस क्षण में जो है वो बार बार डिस्टर्ब करना मुनासिब समझते हैं। लेकिन अभी वो गन सैल्यूट नहीं सुनाई दिया है, तो लग रहा है कि शायद अभी कुछ और वक्त जो है इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि लोगों की भीड़ जो है अब बढ़ रही है और ऐसे कई लोग भी हैं जो नाराज़ हैं यहाँ पर। अनुराग, उनका कहना है कि उन्हें वहाँ पे मौका नहीं मिला था सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाने का, तो वो वहाँ से किसी भी तरह से भागते दौड़ते हुए यहाँ पहुँचे कि किसी तरह से यहाँ पर ही शव के, पार्थिव शरीर के उन्हें अंतिम दर्शन करने के लिए मौका मिल जाए। और जब वो यहाँ पहुँचे तब पता चला कि यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और ये मीका सिंह जो हैं यहाँ पर अंदर आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। मीका सिंह तस्वीरों में यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम सितारे जो है एक एक कर, मैंने कहा आपको जैसे कि ट्रैफिक जाम की वजह से सितारों को आप देखिए कि पैदल चलकर आना पड़ रहा है, गाड़ियाँ जो हैं बड़ी मुश्किल से निकल पा रही हैं। अब एक और गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, तो आप सोच के देखिए कि
हर उम्र का सितारा यहाँ पहुँच रहा है। अगर उनको अंतिम विदाई देने के लिए माधुरी दीक्षित पहुँचती हैं, तनुजा पहुँचती हैं, रेखा पहुँचती हैं, तो विद्या बालन फपक फपक कर रो पड़ती हैं। तो ज़रा सोच कर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर उनके लोग उनको पसंद करने वालों की तादाद है और किस तरह से लोगों से उनके जो हैं वो रिश्ते रहे होंगे कि वो लोगों को इस कदर अपनी छाप छोड़ जाती थी। कम बोलती थी लेकिन जितनी भी मुलाकात करती थी वो दिल से करती थी और दिल से लोगों से जुड़ने की वजह से कहते हैं इस माया नगरी में रिश्ते जो हैं वो आपका वक्त देखकर बनते हैं। लेकिन श्रीदेवी ने हमेशा, चाहे छोटे अदाकार हों, बड़े अदाकार हों, स्ट्रगलर्स हों, उनको जिस तरह का सम्मान, जिस तरह का प्यार दिया, वही आज यहाँ पर उनकी अंतिम विदाई में नज़र आ रहा है। छोटे पर्दे के सितारे हों, उनके साथ काम करने वाले सितारे हों, या फिर आज के दौर के सितारे हों, हर कोई वहाँ पहुँच रहा है। विद्या बालन कहती हैं कि मेरी इंस्पिरेशन जो है वो चली गई, वो रोती हुई नज़र आती हैं। तो माधुरी दीक्षित जो उनकी समकालीन कॉम्पिटिटर के तौर पर देखी जाती थी, कहा जाता है कि अगर श्रीदेवी ने खलनायक फिल्म को ना नहीं कहा होता, बेटा फिल्म को करने से इनकार नहीं किया होता, तो वो फिल्में माधुरी दीक्षित की झोली में नहीं गई होती और आज माधुरी वो माधुरी नहीं होती। तो आप देखिए कि माधुरी दीक्षित जो लगातार उनके कॉम्पिटिटर के तौर पर पेश की गई, आज उनके चेहरे पर भी जब हमने उनसे ऑफ कैमरा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मन उदास है। तो आप देखिए कि हर कोई मतलब आज उनके जाने से जो है वो शुभ है। शाहरुख खान, आप वो याद करते हैं कि किस तरह से आमी फिल्म में वो नज़र आई थी श्रीदेवी और किस तरह से शाहरुख खान भी कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो दुखी हैं। सोनम कपूर, यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, सोनम कपूर यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो जैसे कि मैं आपको कह रही थी अनुराग कि हो सकता है कि घर के सोनम कपूर को पैदल आना पड़ा है, वहाँ गाड़ी जो है अटक गई थी और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शायद क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जो है बंद हो गया था और घर के कुछ लोग जो है अंदर नहीं पहुँच पा रहे थे, तो इसीलिए। और तस्वीरों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिनाज की मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कपूर परिवार के सदस्यों को भी शमशान घाट के अंदर जाने के लिए, यानी चुनौती पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त भीड़ को कंट्रोल करना। बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रही है और उनके फैंस ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये परिवार के लिए बेहद दुखद क्षण है। अब आप देखिए कि कई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, रोहित शेट्टी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इन सब लोगों को पैदल चल के आना पड़ रहा है। और अनुराग शायद यही वजह है कि इतना देर हो रही है अंदर जाने में लोगों के, इसीलिए अंदर जो है। लेकिन दूसरी तरफ पिनाज, अंतिम संस्कार में इतना वक्त लग रहा है। अगर हम हिंदू मान्यताओं के आधार पर देखें तो ये माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। 5 बजने जा रहे हैं, लगभग 3:30 बजे का समय तय किया गया था, यानी जो तमाम अंदर पंडित मौजूद होंगे, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले जानकार मौजूद होंगे, मुश्किलें उनके सामने भी होंगी। अभी नहीं, यहाँ पर अभी अनुराग सूर्यास्त होने में वक्त बाकी है अभी, तो इसीलिए उस चीज़ का भी पूरा ख्याल जो है यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन परिवार के लोगों की इच्छा को भी सम्मान देना ज़रूरी होगा कि क्योंकि लोगों के लिए तो यही यकीन करना घर के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि आप जो हैं हंसते खेलते शादी में, परिवार की शादी में फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, आप सब लौट आते हैं, वो अपनी पेंटिंग्स की ऑक्शन के लिए वहाँ रह जाती हैं और वो फिर एक ताबूत में आती हैं, वो हंसती खेलती नहीं आती हैं। तो आप सोच के देखिए उस परिवार की मनस्थिति क्या होगी। और अनुराग, अपने किसी करीबी के अंतिम संस्कार के लिए जब आप तैयार होते हैं, आप शमशान भूमि में खड़े होते हैं, तो आप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जज्बात होता है कि काश अभी पंडित कह दे कि थोड़ी देर के लिए और मुखाग्नि देने में थोड़ा समय और, एक बार मैं जी भर के उस चेहरे को देख लूँ जो मेरी माँ है, जो मेरी पत्नी है, जो मेरी दोस्त है, जो मेरी बहन है, जो मेरी भाभी है। तो सब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है। आप निहारते रहना चाहते हैं अपने उस प्रियजन को जो वहाँ पर पंचतत्व में विलीन होने के लिए हिंदू रीति रिवाज के तौर पर अंतिम शैया पर जो है वो अपने लेटी हुई होंगी श्रीदेवी। तो आप सोच के देखिए कि उनके बच्चों के लिए शायद ये बहुत मुश्किल होता है, उनके पति के लिए कितना मुश्किल होगा कि अपने इस चेहरे को वो दोबारा कभी भी देख नहीं पाएंगे, उस शरीर को कभी छू नहीं पाएंगे, वो बोल नहीं पाएंगी। तो ये जो दौर होता है, आप खुद भी इसको डिले करना चाहते हैं। 2 वक्त ऐसे होते हैं अपने घर में जब कोई निजी शख्स जाता है कि जब पार्थिव शरीर को घर से निकाला जाता है तब लगता है काश कुछ थोड़ी देर के लिए, चलो ठीक है हमने मान लिया कि हमारे बीच नहीं है, उसको रोक लो। और फिर जब मुखाग्नि देनी होती है तो शायद हो सकता है कि ये पूरा प्रोसेस जो है, बच्चे, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, शायद बच्चे भी हैं, परिवार के लोगों की भी इच्छा होगी, कर्मकांड पूरा होने में भी वक्त लग रहा होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है मिलकर इस पूरी
पूरी स्थिति को, इस पूरे घटनाक्रम को जो है और ज़्यादा पेचीदा बना देते हैं और बहुत ज़्यादा भावुक बना देते हैं इस क्षण को। तो आप देखिए कि हम सितारों के जी कहें पिनाज जी हम सितारों के जीवन के एक पहलू को देखते हैं अनुराग, के वो चमकते धमकते हैं, उनके लाखों दीवाने हैं, लोग उन पर मरते हैं, लोग उनको पूजते हैं, उनकी चाहत में मंदिर बनवाते हैं, रेस्टोरेंट खोल डालते हैं। लेकिन ज़रा आज सोच कर देखिए कि किस तरह से इस भीड़ में धक्के खाते हुए आज जब यहाँ से उनके परिवार के लोग जो हैं जब वो निकल रहे होंगे तो उनके मन पर क्या बीत रही होगी। किस तरह से जब आप एकांत चाहते हैं, अकेलापन चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि सक्सेस कम विद अ प्राइस टैग, और फेम भी उसी तरह से एक प्राइस टैग के साथ आता है जो शायद इन मौक़ों पर वो प्राइस आपको चुकाना पड़ता है। जब आप शांति चाहते हैं, निजता चाहते हैं, एकाकीपन चाहते हैं, उस वक्त यहाँ पर आपको मिलते हैं लोगों का प्यार है। ये वो समझते हैं कि आज ये हैं तो हम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भावनाएं उस तरफ हैं फैंस के मन में, तो भावनाएं परिवार के मन में भी जाहिर सी बात तो भावनाओं का क्लैश भी कई बार देखा जाता है और वही तस्वीरें यहाँ पर अनुराग नजर भी आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन पिनाज इस वक्त की क्या स्थिति है? श्रीदेवी का पार्थिव शरीर शमशान घाट के अंदर ले जाया जा चुका है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन बाहर फैंस की संख्या क्या उतनी ही है? क्या फैंस उतनी ही संख्या में मौजूद हैं या मुंबई पुलिस लगातार फैंस को उनके घर भेज रही है? अनुराग, समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अब अंदर आप जा नहीं सकते हैं और आपके लिए अंदर जाना मुमकिन नहीं है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाएं किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग जो है सुनने समझने को तैयार नहीं है। और अनुराग, इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे भी तमाशबीन जो है वो निकल कर आ जाते हैं जो सिर्फ यहाँ पर आने वाले दूसरे सितारों की भी झलक पाना चाहते हैं। उनको लगता है कि चलो ठीक है, श्रीदेवी का शव जो है वो अंदर जा चुका है, लेकिन बाकी लोगों का यहाँ पर बाकी लोगों की तस्वीर वो है वो देख लेंगे। तो ऐसे कुछ तमाशबीन लोगों की भी, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको एक मौत का तमाशा देख रहे हैं, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ की गाड़ियों को देख रहे हैं। तो ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है, तो उनको भी पुलिस जो है उनके साथ बल का प्रयोग कर रही है, उनको लाठियों से डरा के धमका के वो पीछे की तरफ खदेड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो वाकई में श्रीदेवी को अंतिम श्रद्धांजलि वहाँ नहीं दे पाए थे, तो उनको लग रहा था कि शायद अभी जो है वो यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को एक झलक पा सकेंगे, शायद शमशान के भीतर उन्हें जाने दिया जाएगा। तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि हमें अंदर जाना था, उनको शायद पता नहीं था। तो वो लोग भी हैं, तमाशबीन भी हैं, उनके चाहने वाले भी हैं, तो हर तरह के लोग हैं। लेकिन सब कुछ का मिला जुला कर नतीजा ये है कि मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी आफत इस पूरे क्राउड को कंट्रोल करना, और मुंबईकर्स के लिए इस सड़क पर, हालांकि जो सामने वाली सड़क है आप देखेंगे कि उस पर आवाजाही जो है ट्रैफिक की जो है वो खोल दी गई है। लेकिन अभी जब ये सितारों की गाड़ियां भीतर से, जो शाहरुख खान हमने देखा गए हैं अंदर, सुनील शेट्टी गए हैं, सोनम कपूर, तमाम लोग भीतर गए हैं, तो उनकी गाड़ियां जब निकलेंगी तो एक बार फिर से ये रोड जो है वो ब्लॉक की जाएगी। और ये देखिए कि सामने किस तरह से सामने वाली रोड पे जो है वो ट्रैफिक खोल दिया गया है। तो पुल पर जो स्काई वॉक है यहाँ पर, वहाँ पर लोगों को एक लिमिटेड संख्या में जाने की इजाज़त दी जा रही है ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का स्टैम्पेड होने का खतरा जो है वो ना उत्पन्न हो जाए। तो वहाँ पर भी, और मुंबई पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी लगातार डबल। लेकिन इन सब के बीच पिनाज, वो लोग जो अंतिम संस्कार की इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, वो जिन चेहरों का इंतजार कर रहे थे, क्या वो चेहरे आ चुके हैं या अभी उनका आना बाकी है? इस तरीके के तमाम सवाल हैं, इनके जवाब मैं आपसे एक बार फिर से लेने की कोशिश करूंगा। न्यूज़ नेशन लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।